उसी से ठंडा उसी से गर्म। एक था लकड़हारा, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था। उसकी उंगलियां बिल्कुल शून्य होती जाती थीं। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। कोने में खड़े एक मियाँ बाल बालिशीतिए उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह बात क्या है, मगर कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर जाकर फिर लौट आए कि न मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा न माने। मगर फिर रहा न गया। आखिर वे ठुमुक ठुमुक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारा को यह जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ को फूंक सी क्यों मारते हो। शिक्षक संकेत, बच्चों को बताएं कि इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने बच्चों के लिए और कई कहानियां लिखी। बच्चों से चर्चा हो सकती है कि बालिशीतिए जैसे काल्पनिक पात्र का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा। ये चित्र में दिखाई गई हैं। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं। मैं मुंह से फूंक मार उन्हें जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्ते ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर बालिश्ते मियाँ वहां से तो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने का फिक्र हुआ। इधर उधर से दो पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। आग सुलगा कर चूल्हे पर आलू रख दिया। लकड़ी गीली थी, इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंक मारकर तेज कर देता था। अरे, बालिशीते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसीलिए एक सिका हुआ आलू उठाया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। तो फिर वह फूंक से फू फू करके फूकने लगा। अरे, बालिशीते ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। थोड़ी देर फूक फूक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। इससे फिर न रहा गया और ठुमुक ठुमुक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिशीते ने कहा, तुमने मुझे सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक मारकर अपने हाथ को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे। यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फायदा। नहीं मियाँ टिल्लू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। ऐसी बात तो कुछ ऐसी न थी, मगर यह सुनकर मियाँ बालिशीते का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कांपने लगा। उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है। मगर मियाँ बालिशीते थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफी दूर हो गए तो बोले, अरे, यह न जाने क्या वाला है, कोई भूत है या जिन्ना। उसे उसी से ठंड उसी से गर्म, हमारी अकाल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बात बालिशीते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं।
डॉक्टर जाकिर हुसैन, सोचो क्या असल में बालिशीते होते हैं? इस कहानी के लेखक ने बालिशीते की बात क्यों की होगी, करके देखें। बालिशीते ने जब यह देखा कि लकड़हारा आग सुलगाने के लिए भी और आलू ठंडा करने के लिए भी फूंक रहा था तो उसे बड़ी हैरानी हुई। क्या तुमने कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारी है? कैसा लगता है? अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारकर मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूर पर रखो तब भी क्या मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? क्यों? सोचो, बताओ, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती है? अपनी रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ दो, उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारकर एक रुमाल या कपड़े कुछ गर्म गया हो गया करके देखो। बालीशीते ने देखा कि लकड़हारा गर्म गर्म आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा है। अगर वह बिना फूंक मारे ही गर्म गर्म आलू को खा लेता तो क्या होता? क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने की तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो? अगर रोटी चावल और दाल बहुत गर्म है तो तुम तीनों को किस किस तरीके से ठंडा करोगे? चित्र एक। मिनी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिनी की चाय ज्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा? चित्र दो। सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसीलिए वह बार बार अपने हाथों को फूंक मार रहा था। अब सोचो और लिखो कि सोनू के हाथ ज्यादा ठंड होंगे या उसकी फूंक की हवा? तुम और क्या क्या करने के लिए फूंक मारते हो? कागज से बनी सीटी बनी सीटी बनाओ। एक कागज का टुकड़ा लो, 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा। कागज को चित्र एक के अनुसार आधा मोड़ो। अब चित्र दो में दिखाए अनुसार कागज को बीच में से काटकर छेद कर लो। दोनों तरफ से कागज को बाहर की तरफ मोड़ दो। चित्र 3 में कागज को अपनी उंगलियों में फंसाकर होठ से लगा लो। अब फूंक मारो, तुम्हें सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी। तुम्हारी साथी को सीटी जोर से बजी या तुम्हारी सीटी में धीरे और जोर से फूंक मारकर अलग अलग तरह की आवाजें निकालो। अलग अलग चीजें से सीटी बनाओ। नीचे दी गई चीजों से आवाज निकाल कर देखो। लिखो उनमें से किससे सबसे तेज सीटी बजी और किससे सबसे धीरे। आवाज की तेजी को क्रम में लिखो। टॉफी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, पेन के ढक्कन से, किसी और चीज से। शिक्षक संकेत। बच्चों को हवा ठंडी या गर्म का अवधारणा समझाने में समय लगता है। इस गतिविधि से यह समझने का प्रयास किया है कि मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे एक ही बार में यह समझ बना पाएंगे। इस अवधारणा को इनके अलग अलग अनुभवों से जोड़ना जरूरी है। क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि लोग अलग अलग चीजों के इस्तेमाल से अलग अलग तरह का संगीत बजाते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, बीना, मृदंग, गिटार आदि? क्या तुम आंखें बंद करके इनकी आवाज पहचान सकते हो? इन सभी चीजों के बारे में और बातें बातें पता करो। चित्र भी इकट्ठा करो। लिखो, क्या तुम ऐसी चीजों के नाम बता सकते हो जिन्हें फूंक मारने से सुहावनी आवाजें निकलती हैं? उनके नाम लिखो, देख करके देखो और चर्चा करो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा है? मुंह से निकली हवा से चश्मे साफ करने में कैसे मदद मिलती होगी? एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोल कर जोर से सांस छोड़ो।
इस तरह 2-3 बार सांस छोड़कर देखो, क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है? क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि धुंधलापन किस वजह से? छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली? अपने हाथ को अपने छाती पर रखो, अब सांस भरो। क्या हुआ? छाती अंदर गई या बाहर? अपनी छाती का नाप लो। एक लंबी गहरी सांस भरो। शिक्षक संकेत: गर्म सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसीलिए सांस के साथ आई भाप से ठंड सिरे शीशे पर पानी की बूंद जैसे बनी जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। अपने साथी से कहो कि वह एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले। अपने सांस छोड़े और फिर अपने साथी से तुम्हारे छाती का नाप को कहो। नाप। क्या छाती के नाप में कुछ फर्क आया? हर मिनट में कितनी सांसें? अपनी नाक के आगे उंगली रखो। क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी। अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा ऊंचा कूदो। और क्या सांस फूलने लगी? अब फिर अपनी नाक के आगे उंगली रखकर गिनो कि तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फर्क पाया? तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी, घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज तो तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? यह आवाज कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? आओ सुने अपने धड़कन। अपने कंधे से कोहनी लगाकर की लंबाई की एक रबड़ पाइप ले। इस पाइप के एक सिरे पर कीप लगा दो। अब कीप को अपनी छाती से बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कानों में लगाओ। ध्यान रहे सुनो। क्या धक धक की आवाज सुन पाए हो? ये चित्र में दिखाई गई है। शिक्षक संकेत: सांस गिनने वाले क्रियाकलाप में शिक्षक पूरी कक्षा के लिए 1 मिनट शुरू होने पर शुरू और खत्म होने पर खत्म बोल सकता है। सांप बताए हवा का बहाव। इसके लिए लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज लो। इस गोल कागज को अंदर की तरफ सांप के घुमाव में काटो। चित्र 1 में दिखाई गई है। इस सांप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागा बांध लो। चित्र 2 में दिखाई गई है। नीचे लटकाने वाले धागे पर गांठ लगा लो या छोटा बटन बांध लो। अब सांप तैयार है घूमने के लिए। किसी भी गर्म चीज से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखो। इसके लिए गर्म चाय, पानी या जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हो। इसके अब यह सांप कैसे घूमता है इसके ऊपर से देखो। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप घड़ी की दिशा में घूमेगा। अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी। पंख के नीचे इस सांप को लेकर खड़े रहो। देखो सांप किस दिशा में घूमे। अपने इस सांप को लेकर जगह जगह जाओ और देखो क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हो कि हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बह रही है। हम क्या समझे? अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया? फूंक का इस्तेमाल चीजों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। दोनों का एक उदाहरण दो। शिक्षक संकेत: सांप वाले खेल से हवा के बहाव का अंदाज होता है। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो सांप घड़ी की दिशा में घूमता है। जब ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे की ओर आती है तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, जैसे पंख के नीचे। ध्यान रहे दिशा पहचानने के लिए सांप को ऊपर से देखें।